आजमगढ़ में डबल इंजन सरकार की विकास यात्रा को मिली नई रफ्तार। एके शर्मा ने किए 102 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। भाजपा की नीतियों से पूर्वांचल में दिख रहा परिवर्तन। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर आजमगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जिले के बिलरियागंज और महाराजगंज में कुल 102 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंत्री एके शर्मा ने मुबारकपुर स्थित इंडिया गेस्ट हाउस के मैदान में आयोजित जनसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की नीतियों, उपलब्धियों और सरकार की विकास योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की और बूथ अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों व समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रवाद, सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने कहा कि भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यह कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम, समर्पण और त्याग से संभव हो सका है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज देश का गरीब आत्मनिर्भर बन रहा है और भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए भाजपा को और अधिक मजबूत करना होगा। मंत्री एके शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि आजमगढ़ और पूरे पूर्वांचल में विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि गर्मियों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिले में 108 बड़े ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है और बिलरियागंज में नया सब स्टेशन भी स्थापित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार संस्कृति और धर्मस्थलों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, जिसमें आजमगढ़ के प्रसिद्ध भैरव बाबा स्थल का विकास कार्य भी शामिल है। वक्फ संपत्तियों के उपयोग को लेकर उन्होंने कहा कि इसका सदुपयोग राष्ट्रहित और जनहित में किया जाएगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। अपने संबोधन में उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा, डबल इंजन की गाड़ी में बैठे, पंचर साइकिल में बैठने की भूल न करें। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने गरीबों के लिए आवास, मुफ्त राशन, शौचालय, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान भारत योजना जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो आजादी के बाद 75 वर्षों में नहीं हो सके। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, क्या उन्हें गरीबों की चिंता के लिए 60 साल भी कम पड़ गए या वे मोदी जी के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों का लाभ अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है और यही कारण है कि आज हर वर्ग का व्यक्ति पार्टी से जुड़ रहा है। कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि 7 से 13 अप्रैल तक भाजपा के स्थापना सप्ताह के अंतर्गत बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शोभा यात्रा, स्वच्छता अभियान, सम्मान समारोह और चौपाल शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने आईएएस की नौकरी गरीबों की सेवा के लिए छोड़ी है और आजमगढ़ तथा पूर्वांचल में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं ताकि यहाँ के नागरिकों को बेहतर जीवन मिल सके। इस विशाल कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में आम जनता मौजूद रही। मंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में खुला समर्थन दिया। इस रिपोर्ट को हमारे संवाददाता कमाल अहमद ने फ्रेंड्स समय न्यूज के लिए साझा किया। अपना पर्व चल रहा है और उसके निमित्त हम यहाँ मऊ जिले के कई स्थानों पर होते हुए, आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा में होते हुए, यहाँ मुबारकपुर विधानसभा में आकर के जनता जनार्दन से मिलने का सौभाग्य मिला। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पे हम कार्यकर्ताओं से मिलकर के, जनता से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, उनके कार्यों का, उनके विकास की जो प्रक्रिया है उससे हम माहितगार करने का काम कर रहे हैं। मुबारकपुर की बात करें तो मैंने जनता से ये कहा जरूर कि विकास के अनेक काम माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में हुए हैं। आपने पिछले कुछ दिनों पहले 8 साल पूरे हुए हैं हमारे सरकार में, उसके भी सुशासन की चीजें आपके ध्यान में आई होगी। उनकी बातें करते हुए हमने यह भी कहा कि पूर्वांचल को अगर प्रगति करनी है तो डबल इंजन की सरकार जो इस समय चल रही है उसका साथ, उसका समर्थन देना चाहिए। और उसी दिशा में मैंने 2 शेर अवश्य पढ़े और वो शेर यूँ है, मैंने अपने लोगों को समझाया, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास वाली पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबको मजहब पूछे बिना, जाति पूछे बिना, सबको मकान, सबको शौचालय, सबको रसोई गैस, सबको आयुष्मान कार्ड
देने वाली पार्टी है और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये बात कह करके हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये बात मैंने कही थी। हाँ, वो तो क्या है कि ऊपर लाल टोपी और आंख पे काला चश्मा अगर लगा हो तो कहाँ से दिखाई देगा। यहाँ मैंने खुद देखा कि हमारी अध्यक्षा जो है मुबारकपुर की, एक मुस्लिम नगर पंचायत की अध्यक्षा बड़े गर्व के साथ अपने राष्ट्रध्वज का इतना बड़ा सबूत लगा करके उन्होंने खड़ा किया है कि आप सबको वहाँ देखना चाहिए और अखिलेश यादव को पूछना चाहिए कि आपके समय में जब आपकी सरकार थी, आप बड़े राष्ट्र प्रेमी थे, आप बड़े विकासवादी थे, तो आपकी सरकार की उस समय की नगर पंचायत में राष्ट्रध्वज 21 फीट का क्यों नहीं लगा। ये चीजें विकास के साथ हर व्यक्ति को मकान, अनाज, शौचालय, रसोई देने के साथ साथ राष्ट्र धर्म का पालन करने वाली हमारी संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके सामने विपक्ष के किसी भी नेता को खड़ा करिए वो फेल हो जाएगा। आपके पास चलिए माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी रात को 4-5 घंटे से आकर के हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए इतना देर से आप रुके हुए हैं। आप सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आपको करोड़ों चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के जमाने में दिन में लोगों को मिलना कितना कठिन है मुझे मालूम, और इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं। ऐसे में हजारों लोगों की उपस्थिति एक तो आपकी मोहब्बत दिखाती है, और वो मोहब्बत हमारे लिए रामदर्शन यादव के लिए ज्यादा दिखाती है। और मैं इसीलिए रामदर्शन यादव जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा उनकी लोकप्रियता के लिए, उनके शालीनता के लिए। मैं सच में माननीय रामदर्शन जी से जब पहली बार मिला तो मुझे कहते हैं ना, एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है, और वो शेर ये है कि जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिंदगी में इश्क हो जाए नहीं, किसी और से हो जाए ऐसा नहीं, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हो, मगर ऐसे नहीं है। और ये ऐसे है अपने आप में प्यार होने लगता है, अपने आप से मोहब्बत होने लगती है दोस्तों। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी है। मैं लगभग 3 साल पहले इसे में पहली मुलाकात हुई थी, और यहाँ पे ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। तो जब इनका लोग सुने कि रामदर्शन यादव मिल रहे हैं आपसे, आपके हाँ बड़ी यादव है, तो हम क्या करें, मिल रहे हैं। और लोगों ने किसी ने ऊपर देखा, किसी ने नीचे देखा, इनको भी देखा, हमको भी देखा, और इसलिए देखा कि ये तो नए नए राजनीति में आए, इनको समझ नहीं है कि यादव लोगों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। यही कारण होगा, और क्या कारण होगा। लेकिन हमारी इनकी जोड़ी कुछ यूं जमी, पिछले 3 साल से इतनी मोहब्बत हमको देते हैं, उससे भी ज्यादा मोहब्बत मैं इनको करता हूँ, उससे ज्यादा प्रेम मैं इनको करता हूँ। कारण ये है कि ये भी जातिवाद में विश्वास नहीं करते, और मेरा भी मूल स्वभाव यही है दोस्तों, कोई माने कोई न माने, कि मैं भी जातिवाद के बंधनों से ऊपर रह करके अपना जीवन जीता हूँ, अपना जीवन गुजारता, और अपनी राजनीति भी मैं उन बंधनों के ऊपर उठ करके ही
क्योंकि मैं ये मानता हूं, बैठिए बैठिए, बाकी लोगों को थोड़ा ध्यान रखिए आगे आगे। मैं इस बात को अच्छी तरह से मानता हूं कि हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक जीवन में और विशेष रूप से पूर्वांचल की राजनीति में जातिवाद जो है वो एक जहर है, और जातिवाद के जहर को खत्म किए बिना तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है, तरक्की जो है संभव नहीं है। मैं ऐसा अच्छे तरह से मानता हूँ, ये मेरा दिल कहता है कि जातिवाद का जो जहर है उसे तोड़ना ही पड़ेगा। ये एक शिकंजा है, एक युवक है, एक जाल है जिसने अपने आप को फंसा के रखा है। तो इसीलिए मेरी अपनी जमने लगी कि ये भी जाति से ऊपर उठ करके काम करते हैं और हम भी थोड़ा उसी स्वभाव के व्यक्ति हैं, और इनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। इन्होंने अंधेरे में एक समाज राय रखी है। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हम लोगों के लिए